गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 40 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th के लिए, हमारी डेट 5 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपना चैप्टर किया था हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हमने पढ़ा था कैसे हम रेशियोज को यूज़ करते हैं हाइट्स निकालने के लिए। हमारी डेली लाइफ में जैसे काइट हम उड़ा रहे हैं या लैडर कोई सीढ़ी है, उनके बीच जो हमारे एंगल्स हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज हम उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, जिससे हमारी जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हम 30, 45, 60 इन एंगल्स को पुट करके देखेंगे कि कैसे ये एंगल्स से हमें जो हमारी सिचुएशंस जो हमें दी गई हैं कि हम एक बिल्डिंग को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, कैसे उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ अ ट्री इज। आपको क्या करना है, देखो आपको क्या दिया हुआ है कि ये आपको सन है, ठीक है। When the light of the length of a shadow of a tree is, आपके पास एक ट्री दिया हुआ है, उसकी शेडो है जो, वो शेडो कितना बनाती है, वो √3 टाइम्स है किसकी, हाइट ऑफ द ट्री की। जो इसकी शेडो है, यहाँ पे मान लीजिए इसकी शेडो है, तो ये क्या है, √3 टाइम्स है किसकी, हाइट ऑफ द ट्री। तो मान लीजिए जो आपका ट्री है वो कितना 1 है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लाइन बना देती हूँ, ये आपका ट्री है, ये आपकी शेडो है, ये कितनी हो गई √3, ये हो गया 1, क्योंकि जो 1 जो आपका ट्री है उसके √3 टाइम्स है, √3 इंटू 1, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है क्या होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, मैंने बताया था जब भी आपका √3 जो बेस है आपका √3 है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो कितना होगा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी क्या होगा आपका 30। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए पार्ट 30। जब भी आपका बेस है, जहाँ से ये आपका बेस है, ठीक है, तो जो आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बनेगी, ये आपका 30 बनेगा, ठीक है। ये अगर √3 और 1 है, ओके। तो आंसर नंबर 1 होगा, वो हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद है रिलेशन इज एच पी बी एट 45 डिग्री इज एच इज इक्वल्स टू √2b। जब 45 डिग्री होता है एंगल, ये देखिए जब एंगल 45 डिग्री होता है तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है। जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 1 है, जो हमारा बेस है वो 1 है, ये क्या होता है, ये √2 होता है। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो √2b होता है ना, मतलब बेस का ट्वाइस होता है। और इसका कितना होता है, जो परपेंडिकुलर है उसका कितना होता है, उसका भी √2 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, √2, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके, जिसके हमें क्या करना था, सिर्फ रिकॉल करना था, ताकि हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो अब करते हैं हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपके पास क्या है, एक बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, ऊपर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर का वो 60 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये आपकी क्या होगी, बिल्डिंग होगी, ये आपका केबल टावर हो गया। दोनों के टॉप बोला है उसने, इसके टॉप से इसके टॉप पे जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना 60 है। तो इसको यहाँ पर क्या बनाओ, आपने क्या बना लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। क्योंकि मैंने बताया था जब भी आपको काउंट करना है तो क्या करना है, जिस पॉइंट से काउंट करे उसके सामने पहले एक स्ट्रेट लाइन रखो। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या है, 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 सेंटीमीटर। और जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब इस केबल से आप बिल्डिंग के नीचे देखोगे तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो आपको निकालिए हाइट ऑफ द टावर, जो आपकी टावर की हाइट है वो आपको निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, मान लीजिए जो आपकी बिल्डिंग है ए बी, ठीक है, ए बी आपकी बिल्डिंग है 7 मीटर लंबी, एंड ई सी बी द हाइट ऑफ द टावर। और जो ई सी है ये क्या है, टावर की हाइट है, ठीक है। तो जो ए है वो एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का 60 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है 60 डिग्री है। और जो फुट ऑफ डिप्रेशन है ये क्या है, ये है 45 डिग्री। तो जो ई सी है, जो हमारा ई सी जो टावर है वो किससे बना है, देखो ई सी है वो ई डी प्लस डी सी, ठीक है। यहाँ तक जो हाइट है, जो डी सी यहाँ तक जो हाइट है वो तो सेम रहेगी, जो इसकी हाइट है उसी की हाइट रहेगी, ठीक है। तो बाय ये 7 मीटर है, तो ये कितनी है, 7 मीटर है। 7 मीटर प्लस में इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं, तो पूरी हाइट कितनी होगी, जिससे 7 + x हो गई, है ना। जो ई सी है वो किससे बना है, ई डी से और डी सी से मिलकर बना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे,
सबसे आप लिखोगे ई सी जो है वो क्या है, डी ई प्लस में सी डी। तो जो सी डी है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, 7 मीटर है। और जो बी सी है, जो बी सी है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ठीक है, तो आप ट्राइंगल लोगे ए बी सी, ये ट्राइंगल आपने लिया। तो इस ए बी सी में देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये 45 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जो ये एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा 45 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे ए बी सी में, तो हमारे पास क्या, हमें बेस निकालना है कि क्योंकि हाइट तो हमारे पास है 7, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस हो गया बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया टेंजेंट। एंगल कितना है 45, तो टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। और ए बी जो हमारी हाइट है वो दे रखी है 7, बेस हमें निकालना है बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी आ गया हमारा 7 मीटर, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो जो बी सी है वो हमारा 7 मीटर हो गया। तो ये अब हमारा 7 मीटर आ गया। ये अब हमें निकालना है, क्योंकि नीचे का तो हमें पता है, ऊपर वाला हिस्सा मैं निकाल लूँगी। बेस मुझे पता है, ये मुझे निकालना है, एंगल मेरे को पता है। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगी क्या, हमें पता है जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है, बी सी है जो ए डी के इक्वल है, ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। ठीक है, तो हम अपना ट्राइंगल लेंगे अब की बार ए डी ई, ये ट्राइंगल मैंने लिया। तो टेंजेंट 60, ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस मेरे पास है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट अब की बार कितना है, 60। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और बेस मेरा अभी मैंने निकाला था 7 है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर जो डी ई है वो क्या आ गया, डी क्या किसके बराबर आएगा, 7√3 मीटर के बराबर आएगा। ठीक है, तो डी ई क्या निकल गया। तो पूरा टावर की हाइट हमें निकालनी थी, तो टावर की हाइट क्या होगी, डी सी प्लस में ई डी। ठीक है, डी ई प्लस में सी डी। तो डी सी ये कितना था, 7 था, ये हमने निकाल लिया 7√3। तो 7 + 7√3, 7 + 7√3, तो 7 हमने बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा 7 × √3 + 1। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो गई, 7√3 + 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ट्री है जो ब्रेक होता है ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। देखो क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक पौधा है, सॉरी एक ट्री है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये ट्री है, ये ट्री है वो आंधी की वजह से बीच यहाँ से टूट के नीचे गिर जाता है। तो जितना ये हिस्सा है ये यहाँ गिर चुका है अब हिस्सा, तो ये और ये मिला की हाइट होगी ना ट्री की, ट्री इतना ही लंबा होगा ना, क्योंकि ये और ये आपने मिलाया, क्योंकि ये ऊपर से ही तो नीचे आके गिरा है, ये हाइट होगी ट्री की। तो आपको इस ट्री की हाइट ही निकालनी है। ठीक है, तो जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड हो जाता है और वो ग्राउंड को टच करता है और एंगल बनाता है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री एंगल बनाता है, और जो डिस्टेंस है ट्री के बीच में और जहाँ पर वो टच करता है ग्राउंड को, मतलब यहाँ और यहाँ के जो बीच में डिफरेंस है वो कितना गिवन है, 8 मीटर है। तो आपको ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की हाइट निकालने के लिए क्या कर दो, ए बी और ये जो ए सी है इसकी वैल्यू आप निकाल दो। ठीक है, तो ये देखो बेस मेरे पास है, परपेंडिकुलर मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, तो मेरे पास हाइपोटेनस भी निकल जाएगा। तो परपेंडिकुलर और इस हाइपोटेनस को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरी क्या निकल जाएगी, जो ट्री है उसकी हाइट निकल जाएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ए सी है वो ब्रोकन पार्ट है आपके ट्री का, जो एंगल सी है वो 30 है, जो बी सी है वो 8 मीटर है। ठीक है, तो जो टोटल हाइट है वो ट्री की क्या होगी, हाइट क्या होगी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो हम अपना ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। इसमें हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, हमने लिया बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, √3/2 होती है। जो हमारा बेस है बी सी वो 8 दे रखा है और हाइपोटेनस ए सी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे ए सी। ए सी की वैल्यू आई हमारी 16√3। कैसे आई, देखो √3, 8, 2 है इधर, उधर है 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बचा ए सी, 8 × 2 16, नीचे √3 होता है, 16/√3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 16/√3, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो टेंजेंट 30 है, उसके बाद मुझे क्या निकालना है, उसके बाद मुझे
अपने परपेंडिकुलर भी निकालना है। तो मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट अब की बार एंगल कितना है 30, तो टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस मेरा 8 है, ठीक है। तो मैं ए बी जो मेरी वैल्यू आएगी क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8√8/√3 क्या आ गया मेरा ए बी। तो 1 और 2 से मैंने बोला था जब आप इनको ऐड कर दोगे, इसको और इसको ऐड कर दोगे तब आपका ट्री की हाइट निकलेगी। तो ऐड कर दो दोनों को। क्या ऐड करोगे, पहले 16√3 था ये, और जो ये पार्ट है 8√3 है, इन दोनों को ऐड कर दो। 16√3 प्लस में 8/√3, 16 + 8 24/√3। तो आंसर क्या आ गया आपका 8/√3 मीटर। कैसे आया, 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8 × 3, नीचे √3 था। तो ये 3 जो कैसे बनाया, √3 × √3 से बनाया, तो एक √3 से 3 काट दो तो क्या बच गया, 8√3 बच गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर जो हाइट है आपके ट्री की। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका टॉप ऑफ द टावर है, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है, तो इसके बीच में जो एंगल बना वो कितना है, वो आपका 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको क्या दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। अब टावर की टॉप से देखोगे फुट ऑफ द बिल्डिंग उल्टा है, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी अभी तो ये बोला ही था एंगल 30, अब उसको 60 बोल रहे हैं। वहां पर बिल्डिंग का टॉप था, यहाँ पर बिल्डिंग का फुट है, वहां पर टावर का फुट था, यहाँ पे टावर का टॉप है, उल्टा है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और जो टावर है वो 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, तो बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या दिया गया है, सीढ़ी है जो, ये जो है ये क्या है, हाइट है टावर की जो कितनी है 50 मीटर है, ठीक है। जो बीसी है, बीसी जो ये नीचे बेस है हमारा, जो बीसी है, बीसी क्या है हमारा, डिस्टेंस है किसके बीच में, बिल्डिंग और जो टावर है उसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिर 50 यहीं गिवन है, पहले बेस निकालेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किस में होता है, टेंजेंट में। तो मैं लूंगी टेंजेंट 60, क्योंकि एंगल कितना 60, टेंजेंट 60 किसके बराबर आएगा, सी डी बाई बी सी के बराबर आएगा, ठीक है। तो सी डी इंटू बी सी, तो उसके बाद क्या करोगे, टेंजेंट 60 है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे टेंजेंट 60 √3 होता है, सी डी बेस हमें 50 दे रखा है, सॉरी परपेंडिकुलर 50 दे रखा है, बेस हमें निकालना है बीसी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो बेस है हमारा क्या आ जाएगा 50√3, ठीक है। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे एबीसी, एबीसी में जो, एबीसी में बेस अब हमारा निकल चुका है 50√3, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होते हैं, टेंजेंट में होते हैं, एंगल कितना है 30, तो टेंजेंट 30 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस है हमारा कितना, बेस है हमारा 50√3, ठीक है। टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3, इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा ए बी है वो क्या आ जाएगा 50/3। तो जो हाइट है किसकी, बिल्डिंग की, वो क्या आ गई 50/√3, ये हमें निकालना था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस S and T from its foot are complementary. Prove that the height of the tower is √S. देखो क्या दिया गया हुआ है कि एक टावर है, टावर की टॉप पे देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, आपका टावर का टॉप है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पे उसका आपको एंगल ऑफ एलिवेशन अब की बार दिया गया है, ठीक है। एक डिस्टेंस S पे, एक डिस्टेंस T पे है, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, मतलब माइनस करोगे तो दूसरा हिस्सा निकलाएगा। तो हाइट आपको निकालनी है, इस टावर की प्रूफ करनी है, हाइट है जो वो इनका क्या होगा, अंडर रूट होगा, अंडर रूट ऑफ एस टी। तो देखो कैसे होगा, आपके पास क्या दिया हुआ है, जो बी सी है, बी सी क्या है एस है, और जो हमारे पास पी सी है वो क्या है टी है। उसने बोला था जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दो अलग अलग पॉइंट्स पे, एक ये है एक ये है, तो ये जो डिस्टेंस है एस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये टी है,
ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर हमें h मान ली, हमें इस h को हमें किसके बराबर दिखाना है, रूट ऑफ एस टी के बराबर दिखाना है। ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी में थीटा ले लिया हमने, इसको एंगल थीटा ले लिया, तो उसने बोला था ये कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम 90 होता है, एंगल्स का दो सम्स का सम 90 होता है। ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, जो ए पी सी है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी में आप देखोगे, ए बी सी में आप देखोगे तो जो थीटा है टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ए सी क्या है एच और बी सी क्या है, जो हमारा सॉरी हाइट है सॉरी बेस है वो क्या है एस है। एच अपॉन एस क्या हो गया टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ट्राइंगल लेंगे एपीसी। एपीसी ट्राइंगल में जो टेंजेंट 90 माइनस थीटा, इसमें क्या होगा कि जो आपका ए सी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो ए सी रहेगा, बेस क्या हो जाएगा पी सी हो जाएगा। ठीक है, ये अब जो परपेंडिकुलर एच है लेकिन बेस अब की बार क्या होगा टी, और जो एंगल है वो क्या होगा आपकी बार 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कन्वर्ट करते हैं हम, तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। ठीक है, जो किसके बराबर हो गया एच डिवाइडेड बाई टी के बराबर हो गया। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 इक्वेशन को, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, और इधर क्या होगा h इंटू एस मल्टीप्लाई में h इंटू टी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो जो टेंजेंट और थीटा है तो कट जाएंगे, क्योंकि इसका उल्टा होता है, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई में 1 बाई टेंजेंट थीटा, कोट थीटा तो इसका उल्टा होता है, टेंजेंट से टेंजेंट कट गया तो क्या बचा 1 बचा। ठीक है, इधर क्या है h बाई एस और h बाई टी है, तो ऊपर क्या हो गया h का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया एस टी। ठीक है, तो क्या हो गया एच स्क्वायर टी। अब ये क्या हो गया हमारे पास, एस टी को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर किसके बराबर आया एच एस टी के, तो एच किसके बराबर आया रूट एस टी के। ठीक है, तो यही हाइट हमें प्रूव कर रही थी टावर की हाइट, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। 2 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं आज। पहला हमारा क्वेश्चन है कि कोई एक स्मॉल आइलैंड है जिसके मिडल में एक 100 मीटर की नदी है, वाइड चौड़ी, वाइड मतलब चौड़ी। ठीक है, 100 मीटर की एक वाइड नदी है और एक टॉल ट्री है, एक लंबा सा ट्री है आइलैंड में। पी क्यू 2 पॉइंट्स है जो डायरेक्टली अपोजिट है एक दूसरे के, 2 किनारों पे। मान लो बीच में नदी है, ठीक है, ये नदी है मान लो, तो एक इस किनारे पे एक इस किनारे पे पी क्यू। ठीक है, पी क्यू 2 किनारे पे है। ठीक है, एंड इन लाइन विद द ट्री इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, मतलब एक ट्री है बीचों बीच, तो इनके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर 30 बनता है और यहाँ पर 45 बनता है। ठीक है, तो आपको हाइट निकालनी है ट्री की, तो कैसे निकालोगे देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप लिखोगे हाइट ऑफ अ ट्री, ये आपको नहीं लिखना पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं लिखना ये। ठीक है, आप क्या लिखोगे हाइट ऑफ अ ट्री इज इक्वल्स टू एच, एच मान ली हमने हाइट इसकी एच मान ली। तो आप ट्राइंगल देखोगे ए डी क्यू, ए डी क्यू, ये क्या है बेटा डी है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना ये क्या है डी। तो ए डी क्यू ट्राइंगल में जो टेंजेंट 45 है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एच, बेस है आपका एक्स। तो यहाँ से टेंजेंट 45 1 होता है, 1 इज इक्वल्स टू एच बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू एच, मतलब जो ये एक्स है ये किसके बराबर है एच के बराबर है। ठीक है, तो x बराबर h आ गया। फिर मैं ट्राइंगल लूंगी ए डी पी, ये ट्राइंगल लूंगी मैं ए डी पी। यहाँ पर भी क्या होगा टेंजेंट 30, मतलब जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या h, बेस क्या 100 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है, ये क्या होगा 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स क्यों होगा बेटा, इनके बीच का पूरा डिस्टेंस 100 दे रखा है, इसको x माना था, तो 100 में से x निकाल दो, क्या बच गया 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 100 माइनस एक्स बेस में, तो मेरा h है जो वो x के इक्वल निकला था, तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या कर दूंगी h कर दूंगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर क्या आया 10 माइनस एच, इधर क्या आ गया रूट 3h, यहाँ पे माइनस एच माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा h प्लस रूट 3h। फिर क्या होगा 100
इज इक्वल्स टू क्या हो गया एच प्लस रूट थ्री एच, 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एच कॉमन ले लिया, क्या हो गया 1 प्लस रूट थ्री, फिर 100 यहाँ पे एच के साथ मल्टीप्लाई में 1 प्लस रूट थ्री, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा नीचे आके एच के, ठीक है। तो अब देखो नीचे अंडर रूट है, नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं हो सकता, तो मैं क्या कर दूंगी, रैशनलाइज कर दूंगी। रैशनलाइज करने के लिए क्या करूंगी, सबसे पहले आगे बड़ा लिखते हैं फिर छोटा लिखते हैं, तो मैंने रूट थ्री को आगे लिख दिया, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के लिए जो ये प्लस का साइन है इसका उल्टा कर दूंगी माइनस, प्लस को माइनस में बदलते हैं, माइनस को प्लस में बदलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लगाया रूट थ्री माइनस वन, यहाँ पर भी नीचे क्या हो गया रूट थ्री माइनस वन, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ऊपर क्या हो गया 100 रूट थ्री माइनस वन, नीचे हमारी आइडेंटिटी लगी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 माइनस 1 2 आया, इसको कैंसिल कर दोगी तो 50 बचा, तो आपकी जो हाइट है वो क्या होगी 50 रूट थ्री माइनस वन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। शुरू से हमने क्या किया, पहले हमने हाइट निकाली, हाइट कैसे निकालेंगे हाइट, पहले मैंने क्या निकाला, रिलेशन निकाला एस और एक्स और एच के बीच में, उसके बाद मैंने दूसरी में क्या कर दिया उसको पुट कर दिया, और उसके बाद मैंने उसको रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की है कि कोई एक वर्टिकुलर टावर है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपका खड़ा है, ठीक है, और उसको सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग, उसके ऊपर एक फ्लैग लगाया है हमने जिसकी हाइट है 5 मीटर, ठीक है। तो एक पॉइंट पे एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टब, जो आपका फ्लैग स्टब है उसके टॉप और बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं वो 45 और 60 डिग्री है। तो आपको हाइट निकालनी है फ्लैग स्टब की, देखो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या करना है आपको, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, लिखोगे ये क्या है आपका फ्लैग है, ठीक है। तो ये फ्लैग है आपका, नीचे जो है ये 5 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर जो आपका ये फ्लैग है ये आपका लहरा रहा है, ठीक है। तो नीचे है आपका जिसपे से सरमाउंट, जिसपे एक फ्लैग जैसे ये है आपकी, एक आपने स्टेज बना दी, स्टेज पे इसको रख दिया फ्लैग को, ठीक है। तो इसकी हाइट जो नीचे वाले की हाइट है वो 5 मीटर लंबा है, और ऊपर फ्लैग की हमें नहीं पता जो कि हमें निकालनी है फ्लैग की, ठीक है। तो उसको मैं मान लेती हूँ वाई, तो लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ बी वाई, ठीक है। तो हम ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी, उसने बोला था जो उसका फ्लैग है, जो फ्लैग स्टाफ है उस फ्लैग के टॉप पे से एंगल ऑफ एलिवेशन और उसके फुट पे से, फुट यहाँ नहीं होगा, फ्लैग का फुट तो यही है ना, क्योंकि नीचे तो आपकी जो स्टेज सी होती है वो लगाई हुई है, तो यहाँ से उसका फुट होगा, तो ये जो एंगल है ये 45 और ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, देखो क्या करना है कि आप ट्राइंगल लोगे ए ओ बी, ये आप ट्राइंगल लोगे ए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका टेंजेंट 45 है, ठीक है, जो आपका टेंजेंट 45 है, क्योंकि आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ए बी अपॉन ओ ए, ये आपको पता है 5 है, बेस आप निकालना है आपको, टेंजेंट 45 होता है 1, तो यहाँ से आप बेस निकाल लोगे, ओ ए आपका हो गया 1, ओ ए क्या हो गया आपका 5 मीटर, ठीक है। ये आपके पास पता था तो आपके पास बेस हो गया 5 मीटर, बेस हो गया। अब मैं ये हाइट निकाल सकती हूँ, कैसे निकालूंगी, मैं ट्राइंगल लूंगी ए ओ सी मैंने ट्राइंगल लिया, यहाँ पे मैंने एंगल लिया टेंजेंट 60, जो टेंजेंट 60 है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y प्लस में 5, ठीक है, y प्लस में 5, और ओ ए हमने बेस निकाला है 5, और टेंजेंट 60 होता है रूट थ्री, इसको सॉल्व कर दो और y की वैल्यू निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो गया 5 रूट थ्री, इधर क्या बचा 5 प्लस 1, ठीक है, सॉरी 5 प्लस वाई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y की वैल्यू आएगी 5 रूट थ्री माइनस 5, ठीक है, इधर ये माइनस में चला जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 5 रूट थ्री माइनस 5, तो y की वैल्यू आई 5 रूट थ्री माइनस 1, तो हाइट है जो फ्लैग स्टाफ की वो क्या होगी 5 रूट थ्री माइनस 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की वर्कशीट में ये 2 क्वेश्चंस थे आपकी, अगर आपको कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए इस वीक से आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो स्टार्ट कर रही हूँ, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहाँ से देखती हूँ मैं कौन से चैप्टर से स्टार्टिंग करती हूँ आपकी, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए और आपकी प्रिपरेशन हो एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो वहाँ से भी आपकी जो वर्कशीट है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। वर्कशीट के अलावा भी बाकी क्वेश्चंस हैं जो कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स ले सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।